हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 228 क्लास है। इस क्लास को एक महा गोल्डन क्लास के रूप में हम दे रहे हैं आपको। इस क्लास के अंदर हम 3 एस्पेक्ट पर थोड़ा गहराई से विचारों का एक अनऑर्गेनाइज्ड स्टफ आपको दे रहे हैं। ये डिसाइड करने का काम आपका है कि किस तरह से इन 3 टॉपिक के बारे में आप अपने जीवन के उद्देश्य से इसको मैच आउट करेंगे, कंसाइल करेंगे और कैसे इनको अपनी लाइफ में यूज करेंगे। 3 में से एक टॉपिक है ब्लेसिंग का, दूसरा टॉपिक है माइंडसेट का और तीसरा पॉइंट है डोमेन का। तो सबसे पहले हम डोमेन के ऊपर बात करेंगे। इस दुनिया में हर व्यक्ति, हमारी जो टॉक है उसका मेन टारगेट ये होता है कि आप चाहे किसी भी अपने डोमेन को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं, लेकिन यहाँ पे अपनी टॉक को एक्टिवेट करने से पहले 3 बातें हमारे माइंड में आ गई हैं, वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि छोटा रसगुल्ला हमेशा हमें रोकता है कि हम बड़ा रसगुल्ला ना खाएं। दूसरी बात हमारे मन में आई कि छोटी छोटी बातों पर यूं ही अगर देते रहोगे ध्यान, छोटी छोटी बातों पर अगर यूं ही देते रहोगे ध्यान तो बड़ा काम करने के लिए नहीं आएगा भगवान। एक विरोधाभास का डायलॉग हम देने का प्रयास कर रहे हैं। यूं ही छोटी छोटी बातों पर, यूं ही छोटे छोटे कदमों से, यूं ही छोटे छोटे कदमों से यदि मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे, यूं ही छोटे छोटे कदमों से मंजिल की ओर बढ़ते रहोगे तो एक दिन मंजिल मिल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। मंजिल की जिन्हें तलाश होती है वो रास्ते की परवाह नहीं करते और जो रास्ते की परवाह करते हैं मंजिल तक पहुंचा नहीं करते। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को सबसे पहले खुश कर दें, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए औरों के खुश के चक्कर में ना पड़े। दुनिया में अगर बनना चाहते हो महान तो ऐ इंसान सिर्फ अपने आप पर या अपने कर्मों पर देना ऐ इंसान तू ध्यान। अब हम अपने टॉक को शुरू कर रहे हैं। पहला है डोमेन। अब इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर हम डोमेन की बात करें तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि क्या डोमेन हमारे जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में सहायक है। यदि हमारा डोमेन अच्छा होगा तो क्या हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। मंजिल का और डोमेन का क्या आपस में कोई कनेक्शन है। व्यक्ति कहता है कि मैं इस संसार में कोई बड़ा काम करना चाहता हूं, मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। हमें नहीं पता कि आपके सपने क्या हैं, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे सपने पूरे हों डेडलाइन से पहले। तो अपने सपनों को डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए डोमेन की भूमिका क्या है।
एक डायलॉग और आ गया, मंजिल पर चलना तो एक बहाना था, हमने तो अपने आप को अपने कैरियर से मुलाकात कराना था। मंजिल पर चलना, रास्ते पर चलना तो एक बहाना था, हमने तो अपने आप को मंजिल से मुलाकात कराना है। हो सकता है कि हमारी जो टॉक है उससे आप प्रभावित ना हो, कोई दिक्कत नहीं। जिस बात से आप प्रभावित हो रहे हैं उसको फॉलो अप कर लें। अब डोमेन के बारे में, क्या हमारे जीवन का उद्देश्य और डोमेन का कोई आपस में संबंध है, या वैसे ही हम डोमेन पर इतना जोर दे रहे हैं? अब डोमेन पर जोर क्यों दे रहे हैं हम इस पर बात कर लें। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड में अच्छे कैरियर की बात करें तो डॉक्टर का कैरियर बड़ा अच्छा है। अगर पूरे ब्रह्मांड में वकील की बात करें तो बड़ा अच्छा कैरियर है वकील का। जज की बात करें तो बड़ा अच्छा कैरियर है। पुलिसमैन की बात करें बड़ा अच्छा कैरियर है। अगर पॉलिटिक्स की बात करें बड़ा अच्छा कैरियर है। आर्मी में भर्ती हो जाए, चाहे फौज में हो, आर्मी में हो, नेवी में हो, बड़ा अच्छा कैरियर है। अपनी खुद की दुकान खोल लें, खुद की कंपनी खोल लें, पार्टनरशिप फर्म खोल लें, टीचर बन जाए, लोकल स्कूल में बन जाए, स्टेट के बन जाए, सेंटर पे बन जाए, मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बनाए, मींस मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, स्वीट्स की दुकान खोल लें, बैंक लोगों के पैसे को मैनेज करने वाले बन जाएं, एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएं, किसी संस्था के साथ जुड़ जाएं। तो इस तरह से बहुत सारे डोमेन हम देखते हैं। हम एक विचार व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या यह डोमेन हमारे जो जीवन का उद्देश्य है उसको पूरा करने में कितने हेल्पफुल है, और कौन सा डोमेन अधिक पावरफुल है। इसको हम माइंडसेट के साथ और ब्लेसिंग के साथ एसोसिएट करने का प्रयास भी करेंगे। यदि हम इस डोमेन को माइंडसेट के साथ और ब्लेसिंग के साथ एसोसिएट करें तो हम पाते हैं कि डॉक्टर का प्रोफेशन है अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रोफेशन में किसी भी सपने को पूरा करने के संबंध में यह बात विशेष रूप से समझने वाली है कि योग प्रोफेशन से जो चीज हम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में जब भी हम कोई काम करेंगे, ना चाहते हुए भी उस काम के फल से हम जुड़े होते हैं। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, नियम का अपवाद हो सकता है, नॉर्मली इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने कर्म के फल को मॉनेटरी रूप में या नॉन मॉनेटरी रूप में प्राप्त करना ना चाहे। या तो वो चाहेगा कि मुझे मॉनेटरी उसका लाभ मिले, या वो चाहेगा कि मुझे उसका नॉन मॉनेटरी लाभ मिले। तो अब मॉनेटरी लाभ हो या नॉन मॉनेटरी लाभ हो, जो हमने कैरियर के बारे में बात की, डॉक्टर के बारे में बात की, जिस भी कैरियर के बारे में हम बात कर रहे हैं, गहराई से बात कर रहे हैं कि व्यक्ति अगर सुबह डॉक्टर का प्रोफेशन आपका है, डॉक्टर दुकान खोलता है। देखो, डॉक्टर जब दुकान खोलता है तो जाने अनजाने वो डॉक्टर भगवान से डायरेक्ट रूप से तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से वो चाहता है कि मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकूं। अगर एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो निश्चित रूप से अगर उसने कोई डिग्री ली है तो उसके वो पैसे लेगा। डॉक्टर अपनी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट देने को अगर तैयार नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या एक डिग्री लेने के बाद किसी व्यक्ति को फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी देनी चाहिए? देखो, यहां पे माइंडसेट का और ब्लेसिंग का जो एस्पेक्ट है वो समझना जरूरी है। यदि
डॉक्टर प्रोफेशन ऐसा है कि जब व्यक्ति अपने शोरूम को या डॉक्टर की क्लिनिक को खोलता है तो वो चाहता है कि कोई मरीज आए। मरीज कब आएगा? जो इंसिडेंट घटित होगा, या तो कोई एक्सीडेंट होगा तो मरीज डॉक्टर के पास आएगा, या मेंटली फिजिकली वो बीमार होगा तो डॉक्टर के पास आएगा। डॉक्टर के पास दो ही व्यक्ति आएंगे, या तो व्यक्ति को चोट लग गई है तो आएगा, या व्यक्ति रोगी है तो आएगा। मेंटली अगर वो परेशान है तो डॉक्टर के पास शायद ना आए, लेकिन अगर वो फिजिकली परेशान है या उसको चोट लगी है तो ये बात बड़े रहस्य की है कि डॉक्टर प्रोफेशन जो है सूक्ष्म रूप से लोगों का हित तो करता है, पैसे भी लेता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से डॉक्टर चाहता है कि ये नेगेटिव पॉइंट ना ले, हमारी बात का नेगेटिव ना ले। हम किसी भी प्रोफेशन के बारे में गलत नहीं कहना चाहते। डॉक्टर का प्रोफेशन अच्छा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं डॉक्टर के मन में एक विचार आता है कि मेरे पास अगर क्लाइंटों की संख्या बड़ी अधिक हो जाए। देखो, वो डायरेक्ट ये नहीं चाहता, लेकिन फिर भी अगर संख्या अधिक होगी तो इसका मतलब या तो व्यक्ति अधिक बीमार होंगे या उनका एक्सीडेंट होगा। तो ना चाहते हुए भी डॉक्टर के प्रोफेशन में हम किसी के अहित के बारे में सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं और फिर उसको मीन्स किसी को सूक्ष्म रूप से डाउन करके फिर हम उसका लाभ देने का प्रयास करते हैं। दूसरा, अगर वकील की बात करें तो वकील भी अपना ऑफिस खोलता है तो कोई उम्मीद करता है कि कहीं दो पार्टी आपस में लड़ाई करें और वो केस लेके मेरे पास आए। अगर जज की बात करें, जज क्यों है? अगर इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जज का जो प्रोफेशन है वो पूरे वर्ल्ड में मुसीबत में आ जाए यदि सारे के सारे लोग शांति तरीके से अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करें। लेकिन जज भी किसी ना किसी केस में उलझा रहता है। फिर है पुलिस रूल को फॉलो अप करने के लिए। अब पुलिस के मतलब कोई डोमेन ऐसा होता है जहां पे आपका दयावान होना आपका डोमेन सपोर्ट नहीं करता। पुलिस के महकमे में आपका दयावानपन दिखाना शोभा नहीं देता। आप दयावान होंगे तो लोग आपकी बात को नहीं मानेंगे, तो आपका कठोर होना जरूरी है। मीन्स ये बात भी हमने शायद पहले बताई थी कि इस संसार में यदि जो डोमेन की रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ती है। आपके जीवन का सपना कुछ और हो सकता है, डोमेन की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। आर्मी की बात करें, प्रोटेक्शन है। यदि आप बॉडीगार्ड के रूप में हमारे देश की प्रोटेक्शन कर रहे हैं तो बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट कर रहा है तो उसको अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है ताकि वो जो दुश्मन है उस पर अटैक कर सके। सुबह से लेकर शाम आर्मी के जो नौजवान है, जान हथेली पर लेकर हमारे देश की रक्षा कौन करता है, जान हथेली पर लेकर हमारे देश की रक्षा कौन करता है, बोलो बोलो आर्मी, नेवी या फौज। हमारे देश को रोगों से कौन बचाता है, डॉक्टर। हमारे देश में लड़ाई होने से कौन बचाता है, वकील। और न्याय प्रणाली में विश्वास रहे उसके लिए जज। अपने आप में सारे काम कर रहे हैं लेकिन लड़ाई ना हो तो वकील की जरूरत क्या। अगर धर्म नहीं है तो जजमेंट की बात आती है, अगर रोग है तो डॉक्टर की बात आती है, पुलिस की अगर बात आती है तो इसका मतलब जो कानून है उसको मानने की बात नहीं है तो पुलिस आता है। देश को प्रोटेक्ट करना है तो आर्मी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है मैं तो शांति से अपनी दुकान खोल के लोगों को वो सामान बेचूंगा, देखो दुकान पाके माल को सेल करना कोई बुरा नहीं,
लेकिन फिर भी सूक्ष्म रूप से जिस तरह का आप माल सेल कर रहे हैं उसके संबंध में आप चाहते हैं कि उसकी डिमांड बढ़े। ना चाहते हुए भी डॉक्टर ये चाहता है कि मरीजों की डिमांड बढ़े, ना चाहते हुए भी सूक्ष्म रूप से चाहता है वकील कि दो व्यक्ति आपस में लड़े, ना चाहते हुए भी चाहता है जज कि न्याय की बात करने के लिए मेरे पास आए, ना चाहते हुए भी पुलिस कहती है कि अगर सारे लोग ही पुलिस रूल्स का फॉलो अप करेंगे तो पुलिस क्या करेगी। अगर पुलिस का काम विरोध करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है, यदि कोई विरोध करने वाला नहीं होगा तो पुलिस का काम ठप नहीं हो जाएगा। तो हर हालत में आर्मी की बात करें, अगर देश को कोई आक्रमण करने वाला ना हो तो आर्मी के जो एफर्ट है वो तो उनको जंग लग जाएगा, पर ऐसा नहीं है। हर देश में अच्छे अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको कैच करने के लिए, उनको अधिकार करने के लिए दूसरे देश के लोग हर देश पे आक्रमण करने की बात भी करते हैं। शॉपकीपर की बात की, प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को व्यक्ति सेल करना चाहता है उसके बारे में वो सूक्ष्म रूप से चाहता है कि व्यक्ति की डिमांड बढ़े उस प्रोडक्ट की। टीचर, देखो टीचर ऐसा प्रोफेशन है, वैसे शॉपकीपर का प्रोफेशन भी ऐसा नहीं है कि जिससे कि वो सूक्ष्म रूप से गलत ब्लेसिंग की बात करता है, वो अपने प्रोडक्ट की डिमांड की बात करता है। लेकिन अगर वो शॉपकीपर जो है वो मरने वाला सामान बेच रहा है, मीन्स एक व्यक्ति मरने के बाद जिन सामानों की जरूरत होती है वो सामान, अगर एक दुकान खोल के एक शॉपकीपर बैठा है तो वो हमेशा अपनी दुकान में जब जाएगा और सुबह मत्था टेकेगा तो सूक्ष्म रूप से या कॉन्शियस रूप से वो चाहेगा कि कोई व्यक्ति मरे ताकि मरने का सामान मैं बेचूं। तो यहां पे भी गलत एस्पेक्ट आ गया। इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति कोई सामान लेके बैठा हुआ है दुकान पे, अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है बच्चे का तो वो सामान बेचेगा, तो वहां पे वो सूक्ष्म रूप से पूरे देश को ब्लेसिंग दे रहा है कि जन्म होना चाहिए, बच्चों का जन्म होना चाहिए। मान लो कोई स्पेसिफिक कोई दुकानदार जो फीमेल बच्चे होते हैं उनके लिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट कपड़े देने का काम शुरू उसने किया हुआ है, तो वो चाहेगा कि इस संसार में फीमेल बच्चों का जन्म हो ताकि मैं उनको दे सकूं। तो इस तरह से हमने ये बात इसलिए बताई आपको कि ये जो डोमेन है हमारे जीवन के उद्देश्य को प्रभावित करता है। अगर टीचर है तो वो चाहता है कि जो मैं पढ़ाना चाहता हूं उसको सुनने के विद्यार्थी आए। लेकिन टीचर प्रोफेशन में किसी तरह का कोई अहित की बात नहीं आती। टीचर सुबह उठता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मेरे पास 500 बच्चे हैं वो 1000 हो जाए, मेरे पास 1000 बच्चे हैं 2000 हो जाए, मेरे पास 2 लाख बच्चे हैं 2 करोड़ हो जाए। तो वो बच्चों की संख्या बढ़ाने की बात करता है और इस संख्या बढ़ाने के संबंध में कोई वो नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं लेता। कोई ऐसी घटना घटित होने की जरूरत नहीं है जिसके लिए वो व्यक्ति उनके पास बच्चे आपके उस आए। उसके अलावा अगर हम मेडिकल जो केमिस्ट हैं उनकी अगर बात कर लें, दवाई, अगर दवाई की दुकान आपने खोली है तो आप सूक्ष्म रूप से ये चाहेंगे कि लोग बीमार होंगे तो ही तो आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आपने मिठाई की दुकान खोली, यदि आपने मिठाई की दुकान खोली है तो उस स्थिति में सबसे अच्छी दुकान जो है इस संसार में मिठाई की है, क्योंकि मिठाई की दुकान पे अगर कोई व्यक्ति कोई चीज लेने आएगा, नॉर्मली 99% मिठाई की दुकान में कोई चीज लेने आता है तो खुशी के मौके पे आता है। इसलिए मिठाई की दुकान की जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं या सूक्ष्म रूप से या कॉन्शियस रूप में भगवान से अगर ब्लेसिंग लेते हैं तो बड़ी अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि मिठाई की दुकान पे जब कोई व्यक्ति भी आएगा तो वो खुश होगा तो वो मिठाई की दुकान पे आएगा और खुशी के पॉइंट से। 1-2% ऐसे हो सकते हैं जब दुखी के पॉइंट में भी कई बार मिठाई देनी पड़ती है।
अदरवाइज नॉर्मली मिठाई की दुकान के संबंध में जब वो सुबह भगवान से प्रार्थना करेगा, हे भगवान आज बहुत ज्यादा ग्राहक आए, जितना वो ये कह रहा है कि बहुत ज्यादा ग्राहक आए, उतना वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से भगवान से दुआ कर रहा है कि दूसरा व्यक्ति खुश हो। दूसरे की खुशी में उसकी खुशी है। उसका प्रोफेशन इतना जबरदस्त है, मिठाई का प्रोफेशन सबसे अच्छा है, क्योंकि उस प्रोफेशन में, लेकिन सिर्फ ड्रॉबैक ये है कि मिठाई के प्रोफेशन में अगर मिठाई खराब हो जाए तो उसका लॉस उसको सहन करना पड़ता है। अदरवाइज इट इज अ गुड प्रोफेशन। यदि आपका इंटरेस्ट है तो इस प्रोफेशन में आपके जीवन के जो सपने हैं उससे कोई क्लैश नहीं आता। अगले हम प्रोफेशन की बात करें वो बैंकिंग का। एक बैंक मैनेजर या कैशियर बैंक में जाने से पहले सिर्फ ये कहता है कि हे भगवान, जो दूसरे का पैसा है उसको मैनेज करना या किसी तरह का कोई भी जो गलत एक्टिविटी में मैं अपने आप को मैं फंस ना जाऊं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड वाइट सारे काम मैं करूं। बैंक के जितने भी कर्मचारी आप देखेंगे वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं कि जब तक कोई रिटर्न में डॉक्यूमेंट ना हो तब तक वो एक्टिविटी परफॉर्म करते ही नहीं। फिर है डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो सा है वो अच्छा है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। और फिर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ा हुआ। अब हमने ये बात तो डिस्कस कर ली। अब चाहे आप किसी भी डोमेन में क्यों ना हो, यहां पे एक पॉइंट हम डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं। टॉक हमारी लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, ब्लेसिंग के पॉइंट से बात कर ली हमने। माइंडसेट। इस दुनिया में यदि हम डोमेन के बारे में बात कर ली, ब्लेसिंग के बारे में अगर बात करें कि हर प्रोफेशन में व्यक्ति सुबह उठता है, भगवान के पास मत्था टेकता है और कहता है कि जिस प्रोफेशन में मैं अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, हर व्यक्ति चाहता है कि जो सर्विस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सर्विस की कीमत मुझे मिले। डॉक्टर चाहता है कि मुझे सर्विस की कीमत मिले, वकील चाहता है कि मुझे केस लड़ने का पैसे मिले, जज चाहता है कि मुझे सैलरी मिले। कोई भी अगर डोमेन है या तो उसकी फिक्स सैलरी होती है या फ्लोटिंग होती है। अगर फिक्स सैलरी होती है तो वो थोड़ा सा निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयास करता है। अगर एक डॉक्टर को, सरकारी डॉक्टर को कहा जाए कि आपने सुबह 10 बजे आना है और 4 बजे छुट्टी है और आपको हम 80,000 देंगे, डॉक्टर जाता है, 8 बजे पहुंचता है और 4 बजे छुट्टी है। मरीज आते हैं, उसके बाद 4 मरीज आए तब भी 80,000 मिलने हैं उसको, 2 मरीज आए ना कोई तब भी उसको इतने मिलने हैं। सरकार ने उसको 80,000 देने का वादा कर दिया। अपना क्लिनिक खोलेगा तो क्लिनिक पे चाहे वो सुबह 8 बजे क्लिनिक को ओपन करे या जितने बजे भी, उसकी जो इनकम होगी, अगर 80,000 इनकम मिलेगी तो 80,000, अगर 1,80,000 मिलेगी तो 1,80,000। दोनों में फर्क है। अब हम माइंड सेट के बारे में बता रहे हैं कि इस संसार में यदि व्यक्ति का जो माइंड सेट है, किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में, किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध के 3 तरीके हैं। या तो वो चीज हमने अपने एफर्ट से प्राप्त कर ली, या हमने अपने सामने वाले व्यक्ति के एफर्ट से प्राप्त कर ली, या थर्ड पार्टी से। किसी भी चीज को यदि प्राप्त करने के 3 सोर्स हमने बताए। एक है कि हमने अपने एफर्ट से कोई चीज प्राप्त की, दूसरा है हमने दूसरे के एफर्ट से कोई चीज प्राप्त की, और तीसरा है कि हमने तीसरे के एफर्ट से कोई चीज प्राप्त की। जब उसको प्रोसेस करने की बात आएगी, जब उसको कंज्यूम करने की बात आएगी, हमारा एक विचार है कि यदि वो चीज़ आपने क्रिएट की है तो उसको प्रोसेस करने का काम भी आप ही कर पाएंगे और उसको यूज़ करने का काम भी आप ही कर पाएंगे। अगर कोई चीज़ आपके द्वारा क्रिएट नहीं हुई तो निश्चित रूप से उसकी प्रोसेसिंग भी दूसरे द्वारा ही होगी और उसका जो आउटपुट है वो भी दूसरे द्वारा ही मिलेगा। एक विचार है, नियम का अपवाद हो सकता है। मान लीजिए ये पेन मैंने क्रिएट किया, इसको प्रोसेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास रहेगी और इसको यूज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास रहेगी। मान लीजिए ये पेन मैंने सेकंड पार्टी से ले लिया, सेकंड पार्टी ही इसको प्रोसेस करेगा और सेकंड पार्टी ही इसको कंज्यूम करेगा। ये बड़े रहस्य की बात है कि इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी चीज आपके द्वारा क्रिएट हो रही है
आपके द्वारा प्रोसेस हो रही है उसको यूज करने का अधिकार आप अगर करेंगे, आप आसानी से उसको यूज कर पाएंगे। कोई चीज आपके द्वारा क्रिएट हुई है, कोई चीज आपके द्वारा प्रोसेस हुई है, तो उसको यूज करने के लिए आप, भगवान आपको कहेगा कि आप यूज कर लें। कोई चीज सेकंड पर्सन द्वारा क्रिएट हुई है, सेकंड पर्सन द्वारा प्रोसेस हुई है, तो भगवान कहेगा कि सेकंड पर्सन आप ही उसको यूज कर ले। कोई चीज थर्ड पार्टी द्वारा क्रिएट हुई है, तो भगवान कहेगा थर्ड पार्टी ही इसको प्रोसेस करेगी और थर्ड पार्टी ही इसको यूज करेगी। लेकिन नियम का अपवाद यह कहता है कि कई बार क्या होता है, जीवन का रहस्य है कि चीज क्रिएट मैंने की, प्रोसेस कोई और कर रहा है, यूज कोई और कर रहा है। लेकिन जीवन का एक स्टैटिक माइंडसेट वाला फॉर्मूला हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में जो चीज आपके एफर्ट से क्रिएट हुई है उसको प्रोसेस करना और यूज करना आपके अधिकार क्षेत्र में होता है। नियम का अपवाद हो बेशक, जो चीज इस नेचर द्वारा प्रोड्यूस हुई है, प्रोसेस हुई है, वो नेचर द्वारा ही यूज होगी। ये एक नियम हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में माइंडसेट, इस पूरे ब्रह्मांड में हर व्यक्ति का माइंडसेट यह है कि मुझे कोई चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। इस संसार में कोई भी चीज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपके हाथ से जाने वाली भी है। यदि आपने उसकी कीमत नहीं दी, अगर कोई चीज आपको भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है तो निश्चित रूप से उसकी कीमत अदा कर दें, नहीं तो वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपके हाथ से चली जाएगी। ब्लेसिंग का पॉइंट डिस्कस किया, चीज को क्रिएट करने के बारे में, चीज को प्रोसेस करने के बारे में और चीज को यूज करने के बारे में एक फिलॉसफी हमने दी। इन बातों से निश्चित रूप से आप विशेष रूप से प्रभावित होंगे। जाते जाते दो डायलॉग हम कह दें, इस दुनिया में बनना हो महान, इस दुनिया में बनना हो महान, तो अपनी लर्निंग पर देना ए इंसान तू ध्यान। हम बार बार कहते हैं पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कोई चीज इस दुनिया में काम ना आई। जितना नॉलेज का डेटाबेस आप बढ़ाएंगे उतना आपके डिसीजन मेकिंग जो क्षमता है उसकी रिफाइनमेंट होगी। तो आज की टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।